वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पार्ट 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज केवल वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या वह संख्याएं होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब यह संख्या रेखा क्या होता है? तो संख्या रेखा होता है एक रेखा जिसपे सेंटर में यानी बीच में होता है 0, राइट साइड में यानी दायां साइड में होता है प्लस वाले नंबर्स 1, 2, 3। ऐसे ही जितना आगे लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। बायां साइड में होता है माइनस वाले संख्याएं, जैसे -1, -2, -3। ऐसे ही जितना पीछे की तरफ -4, -5, -6 जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है संख्या रेखा। तो एग्जाम्पल में लिख के बता देता हूँ वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकती है। 0 हो सकता है, प्लस वाले नंबर्स हो सकते हैं, तो दो माइनस वाले नंबर्स हो सकते हैं जैसे -4, फिर -4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और कौन से नंबर्स हो सकते हैं? और दशमलव वाले नंबर्स हो सकते हैं, 2.5। इसको कहाँ पे दर्शाएंगे? यहाँ पे दर्शा सकते हैं ना, 2.5 को बीच में। ये हो सकता है 2.5 यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? 2.5 है। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 और आधा, 2 और 3 के बीच में ही तो होगा, 2.5। और कौन से नंबर्स हो सकते हैं? और भिन्न वाले नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2/5। ऐसे ही कोई सा भी भिन्न ले आओ, जैसे 5/6, 6/9। तो इसको कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? इसको हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे 0 है, 1, 2, 3, -1, -2। अभी नीचे 5 है, सब में 5 नीचे लिख दो। 5, 5, 5, 5, 5। ये भिन्न वाला संख्या रेखा ऐसे ही। अगर नीचे 6 होता तो सब में 6 लिख देते। तो 2/5 क्या है? यहाँ पर है 2/5 को दर्शा दिया हमने। और कौन से नंबर्स हैं? और रूट वाले संख्याएं होते हैं, जैसे √3, √5। जितना भी रूट वाले संख्याएं लिख सकते हो, √11, √6। ठीक है, इसको दर्शाने का अलग तरीका होता है जिसे 9th क्लास में सीखा जाता है, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं समझ गए होगे क्या होता है। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जो तुम्हारी बुक में जितने भी नंबर्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे भी दिखाई दे रहे हो, वो वास्तविक संख्या है। फुट वाले, पॉइंट वाले, बटे वाले, या फिर पावर वाले, 2 की पावर 5। ऐसे 2 की पावर 5 क्या है? 32 है। 32 क्या है? इस पे आ जाएगा ना आगे 32। जितने भी जो भी संख्याएं तुम्हें दिखाई दे रही है तुम्हारे बुक में, वो क्या है? वास्तविक संख्याएं ही है। अब एक काल्पनिक संख्या भी होता है, उसे 11th क्लास में पढ़ते हैं। समझ गए? वास्तविक संख्याएं इतना ही है। अब देखेंगे वास्तविक संख्याओं का प्रकार। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला, परिमेय संख्या। दूसरा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होते हैं जिन्हें हम a/v के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/3, 2/4, या फिर 5। 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 5/1 कर सकते हैं, 5 भी हो सकता है। और ये दशमलव वाले, तो 0.5, दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा ना, 25/10 हो जाएगा। ऐसे 2.5 है, अगर दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्याएं है ना, 1 0 नीचे आ जाएगा, यानी 10। 1 0 वाला संख्या यानी 10 नीचे आ जाएगा। 25/10 हो गया। ये क्या है? भिन्न है ना। भिन्न है मतलब के रूप में है ना, बटे के रूप में, a/v के रूप में। और b,
जीरो नहीं होना चाहिए। हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। ऊपर जीरो लिख सकते हैं, जैसे जीरो। जीरो क्या है? जीरो पे ही परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, जैसे 0 बटा कुछ भी नीचे रखो, 5 रखो, 6 रखो, 1 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, जीरो ही आता है। 0/1 लिख सकते हैं ना, जीरो ही रहेगा वो। क्या है? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वो होता है जिन्हें हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते। यानी जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट वाले संख्याएं, वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। √3, √5, या फिर 2 + √3, ये अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे पहचानेंगे? दो तो परिमेय संख्या है अकेले, लेकिन इसके साथ एक अपरिमेय संख्या जुड़ गया ना, तो ये पूरा अपरिमेय हो गया। ठीक है? तो एक चीज और ध्यान रखना, √4 ये परिमेय है कि अपरिमेय है? √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। 8 क्लास में पढ़े होंगे रूट वाले, ये वर्गमूल पढ़े होंगे 8 क्लास में, चैप्टर है एक, तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो रूट का मतलब होता है आधा दो, वर्गमूल का मतलब आधा दो। ये आधा 4 है, यानी हाफ 4 है। वर्गमूल 4 है, मतलब 4 का पावर, 4 का घात 1/2 है। ठीक है? 4 है, इसमें वर्गमूल नहीं लगा है, यानी 4 का घात 1 है। ये 4 का घात 1/2 है, यानी पावर आधा हो गया, तो ये आधा 4 है। ये पूरा 4 है। तो ये आधा दो दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है यानी आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल के क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो क्या हो गया? परिमेय संख्या के अंदर आएगा। तो समझ गए परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब परिमेय संख्याओं को भी अलग अलग प्रकार प्रकार में बांटा गया है। परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में पहला संख्या सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्याएं होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे ही, यानी 2 का पहाड़ा। दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह संख्याएं होते हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटते हैं। जैसे 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद 2 2 से कट जाएगा, नहीं आएगा, तो 3 आएगा। 3 2 से नहीं कटेगा ना, तो 3, 5, 7, ऐसे ही। तो आगे बढ़ते जाएंगे जहां तक बढ़ा सकते हो। उसके बाद अभाज्य संख्या। वह अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्याएं होते हैं जो केवल खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे बस। जैसे 2, 2 किस किस से कटेगा? 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3, 3 किस से कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद 4, 4 किस से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ो, 5, 5 किस से कटेगा? 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 5 अभाज्य संख्या। उसके बाद 7, के बाद 9 होगा,
नहीं, 9 नहीं होगा। 9 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, और 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और 9 से कटेगा। 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ऐसे ही ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी जहां आगे बढ़ाओगे, यानी इसके दो गुणज होंगे। ठीक है, तो यानी ये बस दो संख्याओं से कटना चाहिए, तीसरी संख्या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको काट दे। यानी ऐसे समझो जो जिसको कोई नहीं काट सकता, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, और कोई संख्याएं से कट सकता है? नहीं कट सकता। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी भाज्य नहीं होगा किसी से। वो था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? उसका उल्टा होता है। भाज्य संख्या वह संख्याएं होते हैं जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाते हैं। जैसे दो, 2 और 1 से कट रहा है ना, तीसरा किसी से नहीं कट रहा। 3, 3 और 1 से कट रहा है, तीसरा किसी से नहीं कट रहा। उसके बाद 4 आएगा, 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये 4 क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद 5, 5 तो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद 6, के बाद 8, के बाद 9 भाज्य संख्या होगा। ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। ऐसे ही 10, 12, ऐसे ही जितना आगे बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं। पांचवा संख्या हो गया विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या वह संख्याएं होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही आगे चलता जाएगा जहां तक भी ले जाना हो। ठीक है, बस याद रखना 1 से स्टार्ट होगा। जैसे पूछेंगे 2 प्राकृत संख्या है तो है, पूछेंगे 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है। -1 प्राकृत संख्या है, नहीं है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, यानी 1 से 1 को मिलाकर आगे जितने भी संख्याएं आएंगे सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। हाँ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट हुआ ना, 0 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 आगे बढ़ता जाएगा जितना भी आगे ले जा सकते हो। यानी -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है, 0 और 1 और 2 और 3 आगे जितने भी आएंगे 0 को, 0 से स्टार्ट होने के बाद वो सभी पूर्ण संख्या है। सातवां एक चीज और याद रखना, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है 0 प्लस वाले संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं। -1, 2, -3, इधर भी बढ़ाते जाओ जितना भी बढ़ाना हो। जैसे -4, -12, इधर भी 12, 18, 1000, 2000। तो जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं वो पूर्णांक कहलाएंगे। 0 भी पूर्णांक के अंदर आता है, और जितने भी प्लस वाले नंबर्स हैं वो भी पूर्णांक के अंदर आएंगे। तो आगे ये वर्ड क्वेश्चंस में यूज होगा। ये अभाज्य संख्या यूज होगा, पूर्णांक यूज होगा, प्रकृत संख्या यूज होगा। इन सबको ध्यान रखना। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, पूर्णांक प्लस वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स और 0 होते हैं। भाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। भाज्य संख्या यानी कट जाएगा, तो इसको काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 3 काट देगा, 5 काट देगा, 6 काट देगा।
और सम संख्या विषम संख्या तो पता ही है। तो इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। ये सभी संख्याओं के बारे में याद रखना।